नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। भारतवर्ष का नंबर 1 बुलेटिन आप देखने जा रहे हैं। मेरे साथ सुरभि शर्मा भी मौजूद हैं। शुरुआत कर रहे हैं अहम खबर के साथ। पाकिस्तान के आतंकी संगठन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। लश्कर के आतंकी शिविर की तस्वीरें सामने आई हैं। पीओके में लश्कर के ट्रेनिंग कैंप की तस्वीरें सामने आई हैं। टीवी 9 भारतवर्ष पर यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कैंप में ट्रेनिंग के बाद लॉन्च पैड पर भेजे जाते हैं आतंकी। सैटेलाइट तस्वीरों में आतंकी गतिविधियों के बारे में भी पता चला है। आतंकियों के मुल्क पर पहली स्पेस स्ट्राइक हो गई है। पाकिस्तान को नो चांस, सर्विलांस सुपर एडवांस, पीओके में इंच इंच का स्टिंग, उपग्रह वाले कैमरे से पाकिस्तान आतंकी साजिश बेनकाब। हाफिज और मसूद की टेरर फैक्ट्रियों का अंतरिक्ष से सॉलिड डॉक्यूमेंट देखिए। पाकिस्तान के सबसे बड़े आतंकी अड्डे पर खुलासा। लश्कर के आतंकी शिविर की तस्वीरें चौंकाने वाली है। पीओके में मौजूद लश्कर के जंगल मंगल कैंप में अब भी भारत विरोधी साजिश जारी है। इन सैटेलाइट तस्वीरों में आतंकी गतिविधियां साफ दिख रही हैं। आतंकी कैंप का कोना कोना हाई रिजोल्यूशन इमेज के साथ कैप्चर कर लिया गया है। टेररिस्तान के खात्मे का काउंटडाउन ऑन हो चुका है। इंतजार है तो सिर्फ एक ऑर्डर का। आखिर कैसे हिंदुस्तान के दुश्मनों का फुल एंड फाइनल होगा? कैसे हिंदुस्तान अब पाकिस्तान पर स्पेस स्ट्राइक करेगा? अंतरिक्ष से आए इस सॉलिड डॉक्यूमेंट ने पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा दी है। पाकिस्तानी सेना की सरपरस्ती और आईएसआई के अदृश्य किले में बंद दहशतगर्दों के ये आतंकी अड्डे अब हिंदुस्तान की रडार पर हैं। पाकिस्तानी हुकूमत को मुट्ठी में रखने वाले इन आतंकियों के अंत की शुरुआत हो चुकी है। बस अब एक इशारा होगा और इंसानियत के ये दुश्मन नेस्तनाबूद हो जाएंगे। जितनी बार लड़ा उतनी बार पिटा। हिंदुस्तान के खिलाफ जब जब साजिश रची, भारत के पराक्रमी सैनिकों ने सीमा पार संहार किया। बावजूद इसके पाकिस्तान सुधरने के लिए तैयार नहीं है। देखिए ये रिपोर्ट। ये पराजय से पहले पाकिस्तान की फड़फड़ाहट है। ये खात्मे से पहले मुनीर आर्मी की बौखलाहट है। यहाँ भीख में मिले और भाड़े पर लिए हथियारों से यलगार भरी जा रही है। कबाड़ खाने से निकले असहले से भारत को चुनौती दी जा रही है। पाकिस्तानी सरहद पर जबरदस्त जंग की घनघोर आशंकाएं आकार ले चुकी हैं। हिंदुस्तान से टकराने के लिए पाकिस्तान तैयार है। चौथी बार चारों खाने चित्त होने के बाद फिर से आघात करने की तैयारी कर चुका है जनरल आसिम मुनीर। भारत का एक्शन देखकर पाकिस्तान की सेना बौखला गई है। पाकिस्तान में एक बार फिर एयरफोर्स का मूवमेंट दिखाई दिया। चीन से मिले कबाड़ लड़ाकू विमानों से पेट्रोलिंग की तस्वीरें नजर आई हैं। पाकिस्तान के स्कार्दू एयरबेस से लड़ाकू विमानों की हलचल का वीडियो भी सामने आया है। गिलगित बाल्टिस्तान के एयरबेस से पाकिस्तानी वायुसेना के लड़ाकू विमान उड़ान भर रहे हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए। गिलगित से लेकर पीओके तक पाकिस्तान की सेना का मूवमेंट साफ दिख रहा है। पाकिस्तान के सैनिक अब बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। पाकिस्तानी खेमे में बौखलाहट साफ दिख रही है। मुनीर की सेना इज्जत बचाने के लिए झटपटा रही है। पाकिस्तान सेना के काफिलों में मायूसी पसरी हुई है और जो आसार बनते नजर आ रहे हैं उसमें पाकिस्तान बूंद बूंद पानी के लिए तरसेगा। सिंधु समझौते के बाद भारत का एक और कड़ा कदम सामने आया है। अब भारत ने बगलिहार बांध से चिनाब नदी का पानी पाकिस्तान जाने से रोक दिया है। सिंधु जल संधि के बाद भारत ने की वाटर स्ट्राइक। भारत ने चिनाब नदी पर बगलिहार बांध से पाकिस्तान को जाने वाले पानी का प्रवाह रोक दिया है और झेलम नदी पर किशन गंगा बांध पर भी इसी तरह का कदम उठाने की प्लानिंग चल रही है। अगर ऐसा होता है तो नदी का बहाव काफी गिर जाएगा। जम्मू के रामबन में बगलिहार और उत्तरी कश्मीर में किशन गंगा हाइड्रो पावर डैम के जरिए भारत अपनी तरफ से पानी छोड़ने के टाइम को रेगुलेट कर सकता है। बगलिहार और किशन गंगा बांध बंद करके भारत झेलम और चिनाब नदी का बहाव कम कर सकता है। इससे पाकिस्तान में सूखा पड़ने के आसार रहेंगे। यही नहीं, भारत किसी भी समय बांध को खोल भी सकता है, जिससे पाकिस्तान में बाढ़ आने की संभावना बनी रहेगी। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम की बैसरन घाटी पर हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद ही भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया था। और जंग की आहट से पूरा पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है, तो दिल को झूठी तसल्ली देने के लिए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ राफेल पर मनगढ़ंत कहानियां कैसे गढ़ रहे हैं। देखिए पाकिस्तान की बेबसी से जुड़ी एक और रिपोर्ट। आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ को दिन रात एयर स्ट्राइक के डरावने सपने आ रहे हैं। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत के एक्शन से पाकिस्तान इतना भयभीत है कि अब उसे लड़ाकू विमानों की चिंता सताने लगी है। तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा डर राफेल फाइटर जेट को लेकर है। राफेल का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान के पास कोई उपाय नहीं है। दहशत के साए में दिन गुजार रहे पाकिस्तान का अब सबसे बड़ा झूठ सामने आया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सीमा के पास राफेल को इलेक्ट्रॉनिक जाम का झूठा दावा किया है।
ख्वाजा आसिफ ने दिल को तसल्ली देने के लिए डींगे हाँकते हुए कहा कि पीओके में राफेल की उड़ान को इलेक्ट्रॉनिक जाम किया गया। राफेल को लेकर ख्वाजा आसिफ का सफेद झूठ पाकिस्तान की पूरी दुनिया में फजीहत कराने वाला है। ख्वाजा आसिफ ने राफेल को पीछे हटने पर मजबूर करने का झूठा दावा बहुत निर्लज होकर किया। दरअसल ये पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का खौफ बोल रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को पक्का यकीन है कि उन पर हमला जरूर होगा। इसी वजह से पाकिस्तान की सेना दहशत में है। ख्वाजा आसिफ को पता है कि उनके मुल्क की तबाही करीब है, कयामत किसी भी दिन आ सकती है। और पाकिस्तान पर भारत सरकार ने एक और कार्रवाई की है। इसके तहत इमरान खान और बिलावल भुट्टो का एक्स अकाउंट भारत में बैन कर दिया गया है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से ही भारत की पाकिस्तान पर कार्रवाई लगातार जारी है। भारत सरकार पाकिस्तान के नेताओं, पत्रकारों, यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडा को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहती। सरकार ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुखिया और पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो के एक्स अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है। इसके बाद दोनों पाकिस्तानी नेताओं के एक्स अकाउंट भारत में बंद कर दिए गए हैं। इससे पहले सरकार ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के यूट्यूब चैनल को भी भारत में ब्लॉक कर दिया था। इससे पहले भी भारत सरकार ने पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनलों और कई मशहूर कलाकारों के सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दिए थे। माना जा रहा है कि आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा युद्ध के जरिए गलत और झूठी खबरें फैला रहा है और भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के कई पत्रकार भारत के खिलाफ झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। और पाकिस्तान से तनाव के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयर चीफ मार्शल एपी सिंह से मुलाकात की। इस दौरान पीएम ने सेना की तैयारियों की भी जानकारी ली। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कूटनीतिक एक्शन लिया है। अब वक्त मिलिट्री एक्शन का है, लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान में दहशत का माहौल है। पाकिस्तान की कपकपी इसलिए भी छूट रही है क्योंकि भारत में उसके खिलाफ एक्शन को लेकर हलचल काफी तेज है। मोदी सरकार लगातार संकेत दे रही है कि कुछ बड़ा होने वाला है। आज पीएम मोदी ने एयर चीफ मार्शल एपी सिंह से मुलाकात की और करीब 40 मिनट तक वायुसेना की तैयारियों पर चर्चा हुई। ये मुलाकात इसलिए भी खास है क्योंकि पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत के पास एयर स्ट्राइक का भी ऑप्शन है। इससे पहले पुलवामा में हमले के बाद पीओके में एयरफोर्स ने बमबारी कर बदला लिया था। कल पीएम मोदी ने नेवी चीफ से भी मुलाकात की थी और इससे पहले वो 2 बार सीसीएस की बैठक कर चुके हैं। उन्होंने तीनों सेना प्रमुखों के साथ अलग अलग मुलाकात की थी। फिलहाल सेना को आतंक के खिलाफ कार्रवाई के लिए पूरी छूट दे दी गई है और पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। जिस तरह बैठकों का दौर चल रहा है उससे साफ पता चल रहा है कि पाकिस्तान का पक्का इलाज होने वाला है। और पाकिस्तान के खिलाफ भारत को दमदार इग्लास मिसाइल सिस्टम मिले हैं। रूस से इस मैनपैड सिस्टम की डील 260 करोड़ में हुई है। इस मिसाइल सिस्टम से फॉरवर्ड पोस्ट पर भारतीय फौज की ताकत और बढ़ेगी। अब एलओसी के रण क्षेत्र में यह है पाकिस्तान की जिहादी और आतंकी सेना का नया काल। यह है मुनीर की बुज़दिल आर्मी को वार्निंग देने वाली मिसाइल। नाम है IGLAS। कश्मीर की चोटियों पर अब पाकिस्तान की साजिश को माकूल जवाब मिलेगा। पाकिस्तान के हेलीकॉप्टर, ड्रोन और फाइटर जेट ने अगर एलओसी पर सीमा लांघी तो ये मिसाइल ऑन द स्पॉट सबक सिखाएगी। न गाड़ी पर लादने का झंझट, न ही पहाड़ पर चढ़ाने की मुसीबत। बस हाथ में उठाया, कंधे पर रखा और दुश्मन की तरफ फायर कर दिया। यही है पाकिस्तान को अपनी हद में रखने की हिदायत देने वाला नया भारतीय अस्त्र। पाकिस्तान से तनाव के बीच ईगल एयर डिफेंस सिस्टम की रूस से डिलीवरी हुई है। 2.5 किलो वजन वाले इस मिसाइल सिस्टम की रेंज 6 किलोमीटर से ज्यादा है तो इसकी स्पीड 400 मीटर प्रति सेकंड के करीब है। इसका मतलब पाकिस्तान के ड्रोन, हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट अगर भारतीय सीमा में घुसे तो पलक झपकते ही ये मिसाइल उन्हें ध्वस्त कर देगी। यानी ये कम दूरी के एरियल टारगेट को हवा में ही मार गिराने में सक्षम है। इस पोर्टेबल मिसाइल सिस्टम से पाकिस्तान के ड्रोन अटैक और लड़ाकू विमानों को भी ध्वस्त करना संभव है। पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी कर्ज पर चल रही है, लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान ने पिछले 10 दिनों में फाइटर जेट की तैनाती पर 5000 करोड़ खर्च कर दिए हैं।
खाने को दाने नहीं है। आर्थिक संकट गहराता जा रहा है, जिससे पाकिस्तान में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और जंगी जुनून ऐसा है कि पिछले 10 दिनों में फाइटर जेट की तैनाती पर पाकिस्तान ने 5000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। पाकिस्तान के अंदर बिना एक गोली चलाए ही भारत ने उसे बिलबिलाने के लिए मजबूर कर दिया है। कर्ज के जंजीरों में जकड़ा पाकिस्तान अब अपने आर्थिक वेंटिलेटर को चालू रखने के लिए IMF और चीन के दरवाजे पर मदद मांग रहा है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि चाहे कूटनीति का मैदान हो या जंग का, पाकिस्तान को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। हालत यह है कि दुनिया का कोई भी देश पाकिस्तान की गुल्लक में चवन्नी भी डालने को तैयार नहीं है और पाकिस्तान है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहा। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान पर GDP का 67% कर्ज में है और विदेशी मुद्रा भंडार लगातार कम होते जा रहा है। फिलहाल पाकिस्तान के पास सिर्फ 1.3 लाख करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा का भंडार बचा है, जिससे महज 2 महीने का इम्पोर्ट बिल ही चुकाया जा सकता है। और पाकिस्तान में भारत के हमले का इतना खौफ बढ़ रहा है कि कई नेता विदेश भागने की तैयारी में हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ये है पाकिस्तान जमीयत उलेमा इस्लाम के नेता शेर अफजल खान मरवत। इनका ये बयान ये बताने के लिए काफी है कि भारत के हमले का डर पाकिस्तानियों में कितना घर कर चुका है। इससे पहले मरवत भी ये कह चुके हैं कि पश्तून ने भारत के खिलाफ जंग का ठेका नहीं ले रखा है। ऐसा नहीं है कि शेर अफजल अकेले ऐसे नेता हैं जो ऐसा सोच रहे हैं। कई पाकिस्तानी नेता और सेना के अधिकारी अपने परिवारों को विदेश भेज चुके हैं और कई परिवार और खुद विदेश भागने की तैयारी में हैं। पाकिस्तान पहलगाम हमले के बाद से मुस्लिम देशों से संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है। इसके तहत पाकिस्तान कई मुस्लिम देशों से इस्लाम के नाम पर मदद का रोना रो चुका है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही आतंकिस्तान मुस्लिम देशों को साधने की कोशिशों में जुटा है। इसके लिए पाकिस्तानी नेता लगातार मुस्लिम देशों से संपर्क कर रहे हैं। खबर है कि पाक के गृह मंत्री ओमान पहुंचे। खबर के मुताबिक वो ओमान से पाकिस्तान की मदद के लिए गिड़गिड़ाए। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची कल पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि उनके पाकिस्तान दौरे के दौरान पाकिस्तान उनसे भी मदद का रोना रोएगा। पाक के विदेश मंत्री इशाक डार ने मलेशिया के विदेश मंत्री से बात कर कहा कि वो भारत से युद्ध नहीं चाहते हैं। पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने तुर्की को भारत के खिलाफ बयानबाजी पर सफाई दी। राजधानी इस्लामाबाद में तुर्की के राजदूत से मुलाकात की और कहा कि हमारी प्रतिक्रिया जिम्मेदाराना थी। पहलगाम में हुए हमले के बाद मुस्लिम वर्ल्ड एकजुट होकर पाकिस्तान को खुलकर समर्थन नहीं कर रहे हैं। इस बीच दुनिया के कई मुस्लिम देशों का रुख भी पहलगाम हमले को लेकर साफ नहीं है। कई मुस्लिम देशों ने मामले पर चुप्पी साध रखी है। और पाकिस्तान से जंगी तनाव के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान सामने आया है। आर्कटिक सर्कल इंडिया फोरम में पाकिस्तान से तनाव का जिक्र किए बिना एस जयशंकर ने कहा कि हमें सहयोगियों की जरूरत है, उपदेशकों की नहीं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूरोप के उन देशों को साफ संदेश दिया है जो दूसरों को उपदेश देते रहते हैं, लेकिन खुद अपने देश में उन नसीहतों को नहीं अपनाते हैं। उन्होंने अमेरिका, यूरोप और चीन की बदलती भूमिकाओं पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि दुनिया में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है और ये आसान नहीं होने वाला है। Look out at the world, Samir. We look for partners. We don't look for preachers. Particularly preachers who don't practice at home what they preach abroad. And I think some of Europe is still struggling with that problem. Some of it is changing. So the issue for us, I mean, in many ways, Europe, I think, has entered a certain zone of reality check. Now, whether they are able to step up to it or not, it's something we will have to see. क्या पाकिस्तान की सेना पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को मारना चाहती है? ये सवाल इसलिए क्योंकि इमरान खान के एक करीबी सहयोगी ने बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया है। पाकिस्तान में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है जो सेना के इशारे पर नाचती है। पाकिस्तान की सेना जब चाहे जो चाहे कर सकती है और वहां के नेता सेना के इशारों पर कठपुतली की तरह नाचते रहते हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। उनके करीबी और पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी सिंगर सलमान अहमद ने दावा किया है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर इमरान खान को जेल में मारना चाहते हैं। सलमान अहमद ने कहा कि इमरान खान का साफ मत था कि सेना को बैरकों तक सीमित रहना चाहिए और देश के शासन व नीतियों में दखल नहीं देना चाहिए। पिछले 78 सालों से पाकिस्तान पर एक सैन्य गिरोह का कब्जा रहा है। हर जनरल ने सत्ता को हड़पने की कोशिश की है और जनरल आसिम मुनीर भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं।
जो इमरान खान का समर्थन करेगा उसे मुनीर मार देंगे। ये बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता है, जोड़ तोड़ की सरकार है, सेना और पीटीआई के समर्थकों के बीच तनाव चरम पर है। और पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने धमकी दी है, पानी रोका तो हमारे पास सभी विकल्प खुले हैं, पानी हमारे अस्तित्व के लिए जरूरी है, पानी रोका तो न्यूक्लियर जंग होगी। ये कहा है पाकिस्तान के मंत्री अताउल्लाह तरार ने। एक बार फिर तरार गीदड़ भपकी देते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर पानी रोका गया तो फिर न्यूक्लियर जंग होगी। भारत ने दुश्मन के विमानों, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स को मार गिराने के लिए नए जनरेशन के एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा बढ़ेगी। हिंदुस्तान के इंतकाम को इस बार पाकिस्तान कभी भूल नहीं पाएगा। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद सीमा पर जबरदस्त तनाव है और भारत की तैयारी से पाकिस्तान में खौफ का माहौल है। एक तरफ जहां सरकार ने फ्रांस के साथ 26 राफेल एम फाइटर जेट के सौदे को मंजूरी दी है, वहीं दूसरी तरफ दुश्मन के विमानों, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन को मार गिराने के लिए नए जनरेशन के एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी है। भारत 48 लॉन्चर और 85 मिसाइल खरीदेगा, जिसके लिए टेंडर की आखिरी तारीख 20 मई 2025 है, जो 6 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के फाइटर जेट्स, विमानों, ड्रोन और हेलीकॉप्टर्स को नष्ट कर सकती है। इसे पहाड़, रेगिस्तान, मैदान, समंदर कहीं भी तैनात किया जा सकता है और इसका इस्तेमाल -50 डिग्री तापमान में भी किया जा सकता है। शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम से लॉन्च किए जाने वाले मिसाइलों की मारक क्षमता कम दूरी की होती है और इससे दुश्मन के विमानों को सटीकता से गिराया जा सकता है और ये दुश्मन के हवाई खतरों को बेअसर कर सकता है। और पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी सेना के चीफ आसिम मुनीर अपने घर में ही चौतरफा घिर गए। उनके खिलाफ घरेलू मोर्चा कैसे खुल गया है, इस रिपोर्ट में देखिए। इंडियन आर्मी के खौफ से पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ी हुई है। देश में दहशत का माहौल है। शहबाज और मुनीर को समझ नहीं आ रहा है कि अगर भारत ने हमला कर दिया तो कैसे जवाब देंगे। इसी बीच पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तानी सेना के खिलाफ घरेलू मोर्चा खुल गया है। आसिम मुनीर पर पाकिस्तानी सेना के पूर्व मेजर ने आरोप लगाया है कि ISI के मना करने के बावजूद मुनीर ने योजना बनाकर पहलगाम में हमला किया। और भारत का एक्शन देखकर पाकिस्तान की भी हालत खराब है। LOC के पास आतंकी लॉन्च पैड अब पूरी तरह खाली करा लिए गए हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट आपके सामने। सरहद पार दहशत का मंजर कायर पाकिस्तान की सच्चाई बयां कर रहा है। POK में पाकिस्तान के जहरीले जनरल की टेरर फैक्ट्री अब वीरान पड़ी है। आतंकी सपोलों को बिल में भेज दिया गया है। दरअसल भारत के एक्शन से पाकिस्तानी सेना घबराई हुई है। LOC के पास पाकिस्तान की आतंकी फौज ने लॉन्च पैड खाली करा दिए हैं। पाकिस्तान ने 50 से ज्यादा आतंकी लॉन्च पैड खाली कराए हैं। अब इन आतंकियों को पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों में शिफ्ट किया गया है। कठुआ, नौशेरा और हीरानगर के पास लॉन्च पैड खाली कराए गए हैं। इन लॉन्च पैड में लश्कर और जैश के आतंकियों को ट्रेनिंग दी गई थी। तो यहाँ सामरिक तौर पर ऊंची चोटियों पर पाकिस्तानी सेना की तैनाती है। ऊपर से निशाना बनाना बेहद आसान होता है। तीसरी चुनौती ये है कि लैंड माइंस का चक्रव्यूह यहाँ पर है। POK में कई जगहों पर बारूदी सुरंगों से सामना हो सकता है, जिसे हटाकर ही सेना आगे बढ़ सकती है। POK के दुर्लभ इलाकों में सेना के लिए रसद भेजना और आर्टिलरी की तैनाती करना चुनौती भरा होगा। और दहशत में आकर पाकिस्तानी सेना ने आपात बैठक बुलाई तो भारत से सटे इलाकों में राशन जमा करने के निर्देश दिए गए। देखिए पूरी खबर। लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक खौफ पसरा है। अब रावलपिंडी में पाकिस्तानी जनरल ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। इस बैठक में पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर के चेहरे पर तनाव साफ दिखा। इस मीटिंग में पाकिस्तानी सेना के बड़े कमांडर्स भी शामिल हुए। भारत का एक्शन देखकर पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी तनाव में दिखे। हमले को लेकर तनाव में दिख रहे आसिम मुनीर ने भी बौखलाहट में धमकी दी। मुनीर ने दिल को तसल्ली देते हुए कहा कि भारत के हमले को कामयाब नहीं होने देंगे। मुनीर ने पाकिस्तानी सेना को हर हालात के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। वहीं पहलगाम हमले की जवाबी कार्रवाई और युद्ध की आशंका के चलते पाकिस्तान ने POK में रहने वाले लोगों को 2 महीने का राशन जमा करने का निर्देश दिया है। पाकिस्तान ने सीमा से सटे इलाकों में कम से कम 2 महीने का राशन और जरूरी सामान जुटा लेने की गाइडलाइन जारी की है। खाने पीने का सामान, दवाइयाँ और जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति के लिए 1 अरब रुपए का आपात कोष भी जारी किया गया है। पाकिस्तान ये मानकर चल रहा है कि किसी भी वक्त भारत का हमला संभव है।
और आतंकी हमले के 13 दिन बाद भी पहलगाम की बेसरन घाटी में पर्यटकों की आवाजाही बंद है। आपको दिखाते हैं पहलगाम से संवाददाता महराज अहमद की ग्राउंड रिपोर्ट। हम अभी पहलगाम की उसी बाईसरन घाटी के नीचे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ से ही जो है बाईसरन के लिए कच्चा रास्ता जाता है। यहाँ से ही जो है पर्यटन, जो विशेषकर पर्यटक जो है वो जो है घोड़ों की मदद से जो है इस बाईसरन की घाटी में जो है आगे जाते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ये जंगल है ये बाईसरन घाटी का ही एक हिस्सा है जो आगे जाकर जो है बाईसरन घाटी में जो है जुड़ता है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है अभी भी ये घाटी जो है पर्यटकों के लिए बंद कर दी गई है। बता दें आपको कि क्योंकि एनआईए जो है लगातार वहाँ पे जो है तथ्यों को खंगाल रही है और अभी भी कहा जा सकता है कि एनआईए की टीम्स की जो है मौजूदगी समय समय पे वहाँ पे रहती है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो घाटी है यानी इस पॉइंट के बाद जो है इसमें एंट्री जो है वो बिल्कुल बंद कर दी गई है। बता दें आपको कि एनआईए द्वारा जो है डीजीपी जो एनआईए है वो सदानंद डाटे वो खुद यहाँ पे पहुँचे थे। उन्होंने खुद यहाँ पे जो है जो तफ्तीश है उसका जायज़ा लिया। वहीं पर बता दें आपको कि एनआईए के साथ साथ काफ़ी विभिन्न जो सुरक्षा एजेंसीज़ हैं उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट जो है डीजी एनआईए के साथ श्रीनगर में साझा की है, जो कि उसके बाद श्रीनगर के बाद एमएचए में वो रिपोर्ट जो है कलेक्टिवली जो है सबमिट करेंगे। और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार के पूर्वी चंपारण में फिर दोहराया है कि यह पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई का वक्त है और इस मामले पर किसी को भी सियासत नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान कभी भी इकरार नहीं करेगा कि उनके मुल्क से आतंकवादी आकर भारत में लोगों का कत्ल कर रहे हैं। पाकिस्तान को अब समझाने का वक्त खत्म हो चुका है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ जज्बात में लाए बगैर कह रहा हूं कि ये वक्त जवाब देने का है, ये वक्त सोचने का नहीं है। वरना याद रखिए हर 6 महीने हर 2 महीने के बाद ये आती हैं, या तो हमारी फौज या हमारी सीआरपीएफ के जवानों को या फिर मासूम कश्मीरियों को निशाना बनाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी हुकूमत इनके खिलाफ एक मौसर इक़दाम करेगी। जितने भी इक़दामात, जितने फैसले भारत सरकार ने लिए हैं, एमआईएम पार्टी उसकी तायीद करती है। जैसे भी हो, पाकिस्तान को अगर कमज़ोर करने के लिए उनकी मईशत को, उनके इकॉनमी को कमज़ोर किया जा सकता है तो बराबर किया जाना चाहिए। ये देश का मसला है, ये कोई सियासी मसला नहीं है और लोगों को भी इस पर राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है। जमीयत उलमाए हिंद की आज दिल्ली में एक बैठक हुई, जिसके बाद मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि भारत पाकिस्तान एटमी देश है, अगर जंग हुई तो तबाही आएगी। दोनों मुल्क की एटमी ताकतें, पाकिस्तान का हिंदुस्तान से कोई मुकाबला नहीं है। अगर वो ये महसूस करेगा जंग हो जाए और जंग में ये महसूस करेगा कि मैं ख़त्म हो रहा हूँ तो मरता क्या ना करता, मुझे उस वक्त से डर लगता है। इसलिए मैं जंग का मुखालिफ हूँ, लेकिन करने वालों को शौक है भाई जो जी चाहे कर लो। मेरे हाथ में तो एक रिवॉल्वर भी नहीं है, तिनका भी नहीं है जिससे आपके हाथ में रिवॉल्वर है, तोप है, आप मार लो तोप उठा कर, लेकिन हल नहीं है। और कितनी जगह पाकिस्तान के हो चुके हैं ये बताइए, क्या हल निकला? अलावा बर्बादी की कोई चीज़ है? जिस दिन जंग होगी हिंदुस्तान के पैसे की कीमत ज़मीन पर आ जाएगी। मैं नहीं समझता हूँ, मैं उस दिन से डरता हूँ और खुदा से दुआ करता हूँ कि अल्लाह जंग ना हो, वरना तबाही आएगी मुल्क के अंदर। और इस वक्त सरहद पार से एक और खबर आ रही है। पाकिस्तान में मंत्रियों की सैलरी बढ़ा दी गई है। मंत्रियों की सैलरी में 140% का इजाफा किया गया है। 1 जनवरी 2025 से नई सैलरी लागू की जाएगी, ये भी फैसला ले लिया गया है। मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, एक तरफ पाकिस्तान की कंगाली के चर्चे पूरी दुनिया में हो रहे हैं और पहलगाम में आतंकी हमला करवाकर वैसे ही मुसीबत मोल ले लिए पाकिस्तान ने, कब क्या हो जाएगा पता नहीं, और मंत्रियों की सैलरी बढ़ाई जा रही है। बिल्कुल, देखिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की सरकार ने अब जो मंत्रियों की सैलरी बढ़ाई है कि लगभग 2,20,000 रुपए से बढ़ाकर सीधे 5,20,000 के करीब कर दी गई है। और इसके पीछे जो कारण है उसमें सबसे बड़ी बात यही कही जा रही है कि अब जबकि पाकिस्तान की आवाम इस वक्त इस टेंशन में है कि पता नहीं क्या होगा, पाकिस्तान का भविष्य क्या होगा,
और उस वक्त मौके का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान की सरकार ने ये काम किया है और पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने ये ऑर्डिनेंस जारी किया है। मतलब जब पाकिस्तान संकट की घड़ी में है तब उनकी सरकार को यही सूझा कि सबसे पहले तो सैलरी बढ़ा ली जाए। हो सकता है बहुत सारे लोग पाकिस्तान में मजाक में ये कह रहे हैं कि इतने पैसे से मंत्रियों को विदेश भागने के काम आएंगे, और इसलिए उन्होंने जनवरी से ये सैलरी बढ़ाई है ताकि कुछ अरियर में ज्यादा पैसे मिल जाए। बहरहाल पाकिस्तान की सरकार की ये नीयत साफ तौर पर तब समझ में आती है कि पहलगाम में आतंकी हमले के बहाने वो इस तरह के तमाम ऐसी काम किए जा रही है जिसका मौका वैसे नहीं मिलता, और उसमें से एक है पाकिस्तान की सरकार के मंत्रियों के सैलरी बढ़ाने, जिसकी आज दुनिया भर में चर्चा हो रही है। शुक्रिया मनीषा आपका इस जानकारी के लिए। और TV9 की टीम जम्मू कश्मीर के बॉर्डर इलाके में मौजूद है। गुलमर्ग से देखिए संवाददाता विपिन चौबे की लेटेस्ट रिपोर्ट। हम इस वक्त कश्मीर के गुलमर्ग में मौजूद हैं और आप सामने देखेंगे कि गुलमर्ग उसी तरह से खिलखिला रहा है और पर्यटकों का इंतजार कर रहा है। क्यों? क्योंकि पूरा कश्मीर पर्यटकों के भरोसे चलता है और कश्मीर की खूबसूरती देखने पूरी दुनिया के साथ साथ भारत के अलग अलग कोनों से लोग आते हैं। पहले तो ये बताइए, इतना खूबसूरत कश्मीर है, चारों तरफ हरियाली है, कहीं स्नोफॉल हो रहा है, कहीं हम बर्फ देख रहे हैं, कहीं पहाड़ियां हैं, ऐसा नजारा कहीं देखा था? नहीं, कहीं नहीं देखा। और यहाँ आके इतना अच्छा लग रहा है कि वो जो अभी पीछे जो कुछ हुआ तो उससे कुछ डरने की जरूरत नहीं है। डर नहीं लगा कि वहां तो आतंकी हमला हुआ था? पहले ऐसा थोड़ा लगा था कि ऐसा हुआ है तो जाए या नहीं जाए, फिर बोला कि नहीं जाएंगे, और जाएंगे ही जाएंगे। हाँ, कोई डरने की जरूरत नहीं, कोई डरने की जरूरत नहीं। सिक्योरिटी कैसी है ये बताइए? बहुत अच्छा है, बढ़िया सिक्योरिटी है, बहुत हर जगह चप्पे चप्पे पे हम लोग के जवान तैनात हैं। जवान सेना है, आपकी सुरक्षा कर रहे हैं? हाँ, सुरक्षा। डर तो नहीं लग रहा है? कुछ भी नहीं लग रहा। तो आप देख सकते हैं कश्मीर में इतनी ठंड होने के बावजूद पर्यटकों का जोश कैसा है। तमाम कश्मीरी पर्यटकों का स्वागत करने के लिए गुलमर्ग में खड़े हैं और ये अपील करते नजर आ रहे हैं कि आतंकी घटनाओं से डरने की जरूरत नहीं है, मुकाबला करने की जरूरत है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से तैयार हैं इस तरह के हमलों को झेलने के लिए, जवाब देने के लिए। और एक बार फिर से पूरे कश्मीर की रौनक जो कुछ दिन के लिए चली गई थी, एक बार फिर से वापस आ रही है। पर्यटक आ रहे हैं, चेहरों पे खुशियां लौट रही हैं और वो तमाम कश्मीरी जो मायूस हो गए थे अब धीरे धीरे मुस्कुराना शुरू कर चुके हैं। और पंजाब के अमृतसर से 2 जासूसों को गिरफ्तार किया गया है। इन पर पाकिस्तान के लिए सेना की खुफिया जानकारियां लीक करने का आरोप है। सीमा पर जंगी तनाव के बीच अमृतसर पुलिस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके नाम पलक शेर मसीह, सूरज मसीह है, जो अमृतसर सेंट्रल जेल में बंद हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी के जरिए आर्मी कैंट और संवेदनशील इलाकों के फोटोज सीमा पार भेजते थे। वहाँ के 2 इंडिविजुअल्स ये जो पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स PIOs को इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं सेंसिटिव एस्टैब्लिशमेंट्स की। जैसे कि आपको पता है कि आजकल हमें काफ़ी ज़्यादा इनपुट्स आ रहे थे, रिपोर्ट्स मिल रही थी कि ये जो PIOs हैं, ये ISI के एजेंट्स, ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं और हमारी जो सेंसिटिव एस्टैब्लिशमेंट्स, पुलिस एस्टैब्लिशमेंट्स, आर्मी एस्टैब्लिशमेंट्स और हमारी और ये आर्मी की और जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, इनकी मूवमेंट की काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मांग रहे थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच में कई अहम सुराग मिले हैं और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। और पहलगाम हमले के बाद असम सरकार एक्शन मोड में है। पाकिस्तान का समर्थन करने के आरोप में अब तक 39 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। देखिए पूरी खबर। पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश भर में एक्शन जारी है। सबसे ज्यादा और तेज कार्रवाई असम में देखने को मिल रही है। यहां पाकिस्तान का समर्थन करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने बताया कि अब तक 39 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि देशद्रोहियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने साफ किया कि असम सरकार ने देशद्रोहियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। इस कार्रवाई में विपक्षी विधायक अमीनुल इस्लाम भी गिरफ्तार हुए हैं। सरकार ने पाकिस्तान का समर्थन करने वालों की कड़ी निंदा की है। इससे पहले सीएम शर्मा ने जम्मू कश्मीर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वालों की टांगें तोड़ने की धमकी दी थी। उन्होंने 2 टूक कहा कि असम और देश को ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो यहाँ रहते हैं, यहाँ खाते हैं, लेकिन पाकिस्तान की तारीफ करते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वालों के खिलाफ पुलिस को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। देश विरोधी साजिशों को कुचल दिया जाएगा।
बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया है। कांग्रेस नेता अजय राय ने एयरफोर्स का अपमान किया, ये बीजेपी की तरफ से बयान आया है। राफेल को खिलौने के तौर पर दिखाया, पाकिस्तान परस्त जुबान बोल रही है कांग्रेस पार्टी, ये बीजेपी की तरफ से कहा गया। सेना के शौर्य का अपमान, पाकिस्तान को बोलो भाईजान, यही कांग्रेस पार्टी की बन चुकी है पाकिस्तान परस्ती वाली जुबान। चन्नी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े किए, खड़गे जी ने बालाकोट में क्या हुआ ये पूछ लिया। अभी भी सबूत गैंग सबूत मांग रही है भारत की सेना से, और अब सैन्य शक्ति का, हमारी वायुसेना का मजाक उड़ाने के लिए अजय राय रफाल को टॉय प्लेन के रूप में दिखा रहे हैं। ये वही पार्टी है जिसने 26/11 के बाद कोई कार्रवाई नहीं की एयरफोर्स चीफ के कहने पर। ये वही पार्टी है जिसने रफाल खरीदने से इनकार कर दिया और उस पर अनर्गल आरोप लगाए, और जब सेना को ये आवश्यकता थी तो बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं दिया। ये वही पार्टी है जिसने सेना को सड़क का गुंडा कहा, नेशनल वॉर मेमोरियल डिनाई किया। आज पाकिस्तान के इशारे पर कभी पाकिस्तान की पैरवी करते हुए क्लीन चिट देते हैं पहलगाम में रॉबर्ट वाड्रा की तरह, कभी सिद्धरामैया जी और बाकी कांग्रेस के नेता बोलते कठोर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, और कभी सैन्य शक्ति पर और सेना के मनोबल पर चोट करते हैं, जैसे कि चरणजीत चन्नी, प्रियंक खड़गे और अजय राय कर रहे हैं। यही इनकी मानसिकता और फितरत बन चुकी है। और अजय राय ने राफेल को खिलौने के तौर पर दिखाते हुए क्या कहा था, ये भी सुनिए। आप राफेल ले आए, नींबू मिर्च बांधकर खड़ी किए हुए हैं, जो लाए हैं उसका उपयोग कब होगा? कब आतंकवादियों का सफाया होगा? कब आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों को सफाया करेंगे? ये देश जानना चाहता है।